इजराइल हमास जंग 41वें दिन भी जारी। गाजा के अल शिफा अस्पताल में इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन कर रही। इजराइल के कई टैंक भी अस्पताल कैंपस में मौजूद। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्हें अस्पताल में हमास के हथियार, खुफिया सामान और कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिले। मध्य प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव होने हैं। वोटिंग के 48 घंटे पहले चुनावी प्रचार थम चुका है, तो वहीं अब मतदान दल का काम शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से प्रदेश भर की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सामग्री रवाना हो रही है। केवल भोपाल की 7 सीटों के लिए यहीं से सामग्री रवाना होनी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनूप राजन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगी। 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हालांकि बालाघाट, डिंडोरी के 40 और मंडला के कुल 55 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। भोपाल में 17 नवंबर को मतदान होना है। 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बुधवार को बोट क्लब पर 400 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाई गई। वोटर अवेयरनेस के लिए एडीआर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह साझा पहल की। बड़ी संख्या में बोट क्लब घूमने आए लोग रंगोली देखने पहुंचे। मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार बीती रात थम चुका है। इसी के साथ एमपी विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत अष्टांग रूम यानी कन्या परिसर से सभी मतदान दलों से सभी मतदान दलों को मतदान सामग्रियों के साथ रवाना किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसडीओ के अवस्थी ने जानकारी इसको लेकर। मध्य प्रदेश में मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। मतदान केंद्रों को सामग्री वितरण किया जा रहा है। कटनी में कलेक्टर अभी प्रसाद ने कृषि उपज मंडी पहरुआ में मतदान सामग्री वितरित कर कार्य का जायजा लिया। वहीं सुरक्षा के सारे इंतजाम भी किए गए हैं। 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जिले के 1164 मतदान केंद्रों पर सामग्री के साथ पुलिस बल के जवान रवाना हो गए। सीहोर जिले की चारों विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि जिले की चारों विधानसभा में मतदान संपन्न कराने के लिए कुल 1238 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें बुधनी में 363, आरसा में 335, इछावर में 275 और सीहोर में 265 मतदान केंद्र बनाए गए। मध्य प्रदेश में सुबह से मतदान शुरू हो जाएंगे। इसी क्रम में बागली उत्कृष्ट विद्यालय से मतदान दलों को मतदान स्थल तक भेजा जा रहा है। बागली विधानसभा में कुल 297 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 13 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 25 पिंक मतदान केंद्र भी हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या यहां पर 89 है। एक बूथ पर पीठासीन अधिकारी समेत कुल 4 सदस्यों की टीम को भेजा जा रहा है। रीवा में चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के बाद भी नेताओं का नया खेल शुरू हो गया। मामला है विश्वविद्यालय थाने के सामने से, जहां जिला पंचायत सदस्य और सेमरिया उम्मीदवार समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और दर्जनों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य से मारपीट हुई और उनके वाहन पर भी हमला हुआ। दिल्ली में दीपावली के बाद प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो चली है। गुरुवार को लगातार चौथे दिन कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार हो गया। सुबह 7 बजे दिल्ली के बवाना में AQI 442, जहांगीरपुरी में 441, आनंद विहार में 412, ITO में 412 और IGI एयरपोर्ट के पास 401 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लवली ने दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किस तरह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार प्रदूषण खत्म करने में नाकामयाब साबित हो रही है। दिल्ली की जनता को इस जहरीले वातावरण में सांस लेने के लिए छोड़ दिया गया है। इंदौर में पिछले 3 दिनों से मौसम में खासी ठंडी घुली हुई है। अब हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा होने से मौसम में भी ठंडापन है। पिछले 3 दिनों से रात का तापमान 16 डिग्री से नीचे है, जबकि दिन का पारा 3 दिनों से 30 डिग्री है। मौसम वैज्ञानिकों ने नवंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड के तेवर और तेज होने के आसार जताए। उत्तरी भारत में बर्फबारी होने का आसार है। मध्य प्रदेश में भी जिसके के कारण ठंड दिखाई देने लगी है। भोपाल में पिछले 5 दिनों में दिन का टेम्परेचर 4.4 डिग्री तक लुढ़क गया। वहीं रात में 3 डिग्री की गिरावट हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रात के साथ ही दिन में भी ठंडक है। सुबह और शाम को गुलाबी ठंड है।
प्रयागराज में हर साल की तरह प्राचीन सुजाबान देव मंदिर मेले का आयोजन हो रहा है। मान्यता यह है कि यमराज इस स्थान पर आए थे और यमुना जी के आदर सत्कार से खुश होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो यमुना मां ने वरदान मांगा कि मेरे तट पर आकर जो भी व्यक्ति जल स्पर्श और उपासना अपनी बहन के साथ करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। बता दें कि इस बार मेले में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। मथुरा में मंडल प्रबंधक परिवहन निगम ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल ने गोवर्धन बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडल प्रबंधक ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल ने बस स्टैंड का जायजा लिया और बसों की सुविधा न होने पर स्टेशन प्रभारी को डांट भी लगाई। साथ ही क्षेत्रीय प्रबंधक मथुरा को अतिरिक्त बसों की सुविधा कराने के लिए निर्देश भी दिए। छतरपुर में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने शराब ठेकेदारों पर बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने आबकारी विभाग के साथ कई शराब दुकानों की जांच की, जिस दौरान पर्चियां और रजिस्टर में गड़बड़ियां पाई गई। आबकारी विभाग की टीम ने कागज जब्त कर लिए। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। यूपी की इटावा में बड़ा रेल हादसा हुआ। यहां दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस के 6 कोच में आग लग गई। आग लगने से S6 कोच के 19 रेल यात्री घायल हो गए। इनमें 11 रेल यात्रियों को इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया, जबकि 8 रेल यात्रियों को इलाज के लिए मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना पता फ्रेंडिस कॉलोनी इलाके के मेलपुरी आउटर पार्क। लखनऊ में अपराधों का सिलसिला नहीं थम रहा। राजधानी के माल थाना क्षेत्र में महिला का शव मिला। बसहरी पुल के नीचे शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला के गले में फंदा लगा था। फिलहाल हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। मसूरी में लगातार नशे की चपेट में युवक आ रहे हैं। बीते दिनों नशेड़ी ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया। वहीं घायल की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंडला में कुएं में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। यह मामला मवई थाने के बेहरमुंडा गांव का है। बाद में सूचना पर पहुंची मवई थाना पुलिस और स्टाफ, जिन्होंने जांच शुरू की। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। गाजीपुर में चेकिंग के दौरान पशु तस्करों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। फायर कर भाग रहे 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि बिहार से कुछ पशु तस्करों के आने की सूचना मिली थी। चेकिंग के दौरान तस्करों से मुठभेड़ हुई। फिलहाल कार्रवाई जारी है। औरैया में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। गांव से 500 मीटर दूर खेत में युवक का शव पाया गया, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची। सूचना के बाद पहुंची पुलिस अधीक्षक की टीम ने मौके पर जांच शुरू की। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है। परिवार वालों की शिकायत पर कार्रवाई जारी है। यह मामला अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के चंदनपुर गांव का है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जहांडिया थाना क्षेत्र के लोकमनपुर गांव में एक युवक ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर परिवार वाले कमरे में पहुंचे तो बेटे का खून से लथपथ शव मिला। घटना की सूचना बाद में पुलिस को दी गई, जब शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि प्रेम शंकर शुक्ला का बड़ा बेटा नशे का आदी था। पिता ने उसे डांटा तो उसने अपने आप को ही गोली मारी। एक तरफ योगी सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात तो कर रही है। नई सड़कों पर काफी खर्चा हो रहा है, लेकिन 6 महीने में न सिर्फ इन सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं बल्कि सड़क ही उखड़े जा रही है। ये मामला नगर पंचायत बांकी क्षेत्र के जिला कारागार के पास का, यहां लगभग 500 मीटर की सड़क का निर्माण 6 महीने पहले ही हुआ था, जो अब उखड़ने लगी है। यातायात भी सड़क पर कम होने के बावजूद सड़क का ये हाल। थाना चांदपुर क्षेत्र के घनसरपुर गांव में बीती रात लगभग 9 बजे 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर गोलियां चलाई। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन गोली दरवाजे को चीरते हुए कमरे में रखी गेहूं की भरी टीन की टंकी को भी पार कर गई। घर के अंदर लोग दहशत में आ गए। ग्रामीणों में भी इस बीच अफरा तफरी मच गई।